जार विषय वस्तु रखा जाइए टाइम फॉर रिपीटेशन ऑफ गीता एपिसोड। आमे समस्ते जानती टाइम इज साइक्लिक, इट्स नॉट लिनियर। आमे भारतर पौराणिक संस्कृति अनुजाई ए विषय भल भाव शुणी आसीचे जे जेतेबेले धर्मर अति ग्लानि हुए सेतेबेले भगवान धरापृष्ठ रे अवतरण करती एवं अनेक अधर्मर विनाश, एक सत्धर्मर स्थापना, साधुजन गुणीजन को भी उद्धार करने पाई परमात्मांकर दिव्य अवतरण धरापृष्ठ रे होता है। तेबे आजिर परिप्रेक्षी निश्चित भाव में प्रश्न उठुची जे से जो धर्मग्लानी अति धर्मग्लानी विषय कहुई कौन ता अबिका है नहीं। जदि वर्तमान मध्य से समय उपनीत आउ जदि आमे कहूचे टाइम इज साइक्लिक ताहले पुणी थरे परमात्मा धरापृष्ठ रे अवतरण करी श्रीमद् भगवत गीतार दिव्य ज्ञान मनुष्य आत्मा मानंकु सुनेबार आवश्यकता रही। किंतु भगवान क्यों रूपरे आसंती एवं तांकर दिव्य ज्ञान किभली भाबरे प्रदान करती ये गुह्य रहस्य जानिबा पई आजिकार ये घंटाटे समय केते माने माने घंटाटे समय रे एक गुढ़ रहस्य को केते दूर बुझेई हब आउ आमे बुझी परिबा एटा अलगा कथा। किंतु निश्चित भाबरे आज आम गहन रे जो महानुभव आसी पहुँचुचंती आपण माने तांकु केबे कौनसी टीवी प्रोग्राम्स रे देखिबार सुजोग पाइथिबे हुए तो से संस्थार एडिशनल सेक्रेटरी जनरल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जहाँकि आंतर्जातिक स्तर रे मान्यता प्राप्त एक राजयोग शिक्षा केंद्र रूप में विश्वविदित जार शाखा केंद्र 137 रु अधिक देश रे 8500 रु अधिक सेवा केंद्र माध्यम जनमानस भितरे आध्यात्मिक चेतना जागृत करिबा पई 1937 मसीहारू प्रयास करि आसुची। तेबे ए विराट विश्वविद्यालय ए विराट आध्यात्मिक संगठन वरिष्ठ तीनोटी भाई मध्यरु आम गहन रे आज वर्तमान जो पहुँचे राजयोगी ब्रह्मा कुमार ब्रिजमोहन भाई से वरिष्ठ 3 जण भाई मध्यरु जणे से ऑर्गेनाइजेशन रो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हवा सहित दिल्ली रे ओम शांति रिट्रीट सेंटर बोली गोटे बहुत सुंदर रिट्रीट सेंटर रही तार सी को कोऑर्डिनेटर मध्य अटंती। आपण माने अनेक संस्था द्वारा प्रकाशित प्यूरिटी मैगजीन टाइम टू टाइम पढ़िबार सुजोग पाइथिबे। से प्यूरिटी मैगजीन रो एडिटर मध्य अटंती। ता सहित ब्रह्मा कुमारी संगठन रो जने प्रिंसिपल स्पोक्समैन, ब्रह्मा कुमारी एपेक्स कमिटी रो से मेंबर भी अटंती। राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन रो से सेक्रेटरी मध्य। तांकर स्पेशल स्पेशलिटी होची से बहुत ह्यूमरस वे रे बहुत डीप कथा मनीष को उपलब्धि करैबारे सक्षम। आपण जानी भी पारिबेनी से घंटा घंटा भाषण दौथिबे आपण फील भी करिबेनी आपण एते समय बसचंदी आ ता भितरे आपण केते जे गुढ़ रहस्य बुझी सारिथिबे सेटा प्रोग्राम सरिला परे ही आपण उपलब्धि करि पारिबे। 1955 मसीह से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संपर्क रे आसिले। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रे से फाइनेंस मैनेजर हिसाब रे चाकरी करुथिले एवं 1973 मसीह से ब्रह्मा कुमारी संगठन रे निज जीवन को संपूर्ण भाव में समर्पित कले। विभिन्न नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रे टाइम टू टाइम से जड़े स्पोक्समैन हिसाब रे विभिन्न विषय वस्तु उपरे निजर अभिज्ञ वक्तव्य प्रदान करि आछंती। विभिन्न विषय वस्तु उपरे आध्यात्मिक साहित्य मध्य रचना करिसंती। करेस्पोंडेंस कोर्स ऑफ गॉडली नॉलेज एंड राजयोगा मेडिटेशन यार आरंभ करिवार जो श्रेय
सेटा राजयोगी ब्रह्मा कुमार बिजमोहन भाई को जाए आउ से करस्पॉन्डेंस कोर्स को 8टा लैंग्वेज रे डिजाइन करिसेंती जी जेते दूर रे रुहंतु ना कहीं से जदि राजयोग विषय रे शिक्षा लाभ करने को चाहते ताले थ्रू करस्पॉन्डेंस कोर्स करि परिबे। तेणु एई भली जड़े मल्टीफेसिटेड पर्सनालिटी जी 1955 मसीह संस्था सहित जड़ित रही बहु समाजर उत्थान कार्य निजको नियोजित करिसेंती सेई भली जड़े व्यक्तित्व आम गहन रे अल्प समय मध्यरे पहुँचे। आपण माने प्रायतः आज जो मैंने भी कार्यक्रम को आसचंदी आपण प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सहित अल्पे बहुते जड़ित सामने जस्टिस पीके त्रिपाठी जी जस्टिस एस नायडू जी बसचंती आउ भी आजिकार सभारे जो मैंने भी इनवाइटेड समस्ते जड़े जड़े विशिष्ट व्यक्ति अनेक समय आपण मानक सहित कौन नहीं कौन प्रकार रे कम्युनिकेट करिवार आमे सुजोग पाइचु। तेणु संस्था विषय आपण मैंने जानती किंतु गोटे बहुत सुंदर कथा जोटा आमको ये ऑर्गेनाइजेशन शिखा जाए सेटा होची थॉट मैनेजमेंट। विभिन्न प्रकार आमे जो प्रॉब्लम फेस करूचंती तार गोटे मुख्य कारण रिसर्च करिकी देखा जायछि जे आमे अनेक गुड़िए अनावश्यक कथा भाबंती आउ जेते बेले अल्प समय रे आमे बहुत गुड़िए थॉट क्रिएट करंती एंड दैट टू आपण माने मो सहित सहमत हेबे से को थॉट केते बेले को दिगर हेताए तार किछि ठिकाना न थाए। तेणु जेते बेले डाइवर्सिफाइड थॉट्स बहुत कम समय भितरे आम मन रे क्रिएट हुए अल्प समय भितरे से थॉट्स गुड़ा को कार्यकारी करने पॉसिबल है न थाए। तेणु जिते बड़े राति रे शोला बेले आमे निजे निज को तर्जमा करती कॉमनली आमे फील करती मु भाबुची बहुत आउ करुची कम आउ तार आउटकम हुए धीरे धीरे आमे हमर सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज करि जानती। किंतु ए इंस्टीट्यूशन रे जो राजयोग मेडिटेशन रा शिक्षा दिया जाए से मेडिटेशन रा अभ्यास करिबा द्वारा आम भितरे मानसिक एकाग्रता वृद्धि पाए आमे अनेक गुड़ी अनावश्यक कथा जो चिंता करती से धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाए। आमको संस्था द्वारा जो माइंड मैनेजमेंट रो ट्रेनिंग दिया जाए से गोटे जिनस स्पष्ट भाव में कह जाए जे क्वांटिटी ऑफ थॉट्स एंड क्वालिटी ऑफ थॉट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल माने आमे जेते अधिक थॉट्स क्रिएट करती आम थॉट्स रो क्वालिटी सेतिकी कम ही थाए। किंतु आमे अत्यधिक भाबिबारे एते दूर अभ्यस्त हो जाइछंती जे आमर थॉट्स रो क्वांटिटी को केमिति कमेबा सेटा आमको कमेबा उचित जानिबा सत्वे आमको प्रैक्टिकल करिबा बेले बेले डिफिकल्ट हो जाए। आ राजयोग मेडिटेशन गोटे प्रकार ट्रेनिंग टू द सबकॉन्शियस माइंड जोठी आमे कॉन्शियसली विभिन्न प्रकार पॉजिटिव कथा आम मन भितरे फीड करती आउ जदि आमे आम मनरे बहुत किछि पॉजिटिव फीडिंग करि चलंती ताहले धीरे धीरे आमे जहा किछि नेगेटिव आम मन भितरे रखिचंती तापई आउ स्थान न थाए। सो द मोर वी अलाउ द पॉजिटिव टू बी इन स्लोली द नेगेटिव स्टार्ट्स टू बी आउट। आउ ये आमर व्यक्तिगत जीवनर अभिज्ञता जे कंटिन्यूअस मेडिटेशन करिबा द्वारा आम भितरे नेगेटिव थॉट्स को आमे टू द एक्सटेंट पॉसिबल नलिफाई करिबा पॉसिबल हुए। बाकी रहिला कथा अनावश्यक कथा साइकोलॉजिस्ट मानकर रिसर्च कहूची जे जने साधारण व्यक्ति 80% ऑफ द टाइम से तांकर अतीत विषय भाभी थांती मुईटा काई कहली मुईटा काई कली से मो सहित एमती काहे की कले से मते एमती बिहेव करिवार नथिला। बट आमे समस्ते जानती जहाँ किछि भी आम सहित अतीत रे घटी जाइछि ताकू बारंबार भाबिबा द्वारा आमे ताकू चेंज करि परिबानी जहाँ हेई जाइछि ताहा हेई जाइछि ताकू आमे जेते थर भाबिबा आमे जो बिटर एक्सपीरियंस आमर गोटे पास्ट एक्सपीरियंस को लेकिन करथिले जेते थर भाबिबा से बिटरनेस रो फीलिंग ता हमकू सेते थर हब। तेणु आमे जदि से बिटरनेस रो फीलिंग को टोटली डिलीट करिया को चाहउचंती ताले से घटना को स्वीकार करबा को पड़िबो जे जहा हेछि भलो हेछि। ए जो स्टेटमेंट जहा हेछि भलो हेछि
जहा होची भल होची आउ जहा हब ता भी भल ही हब इ नुआ कथा नुहे आमे समस्ते को शुणी किंतु प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे एटा केमिति जस्टिफाइड आमको सही कथा बुझा जाए जेते बेले आमर से डीपर लेवल रा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए जे प्रकृत रे जहा किछि घटी जाइछि जहा किछि घटुछि बा जहा घटिबो ताहा कल्याणकारी ताहले आम भितरे अतीत को नेकी किंबा भविष्य चिंता को नेकी जो विभिन्न अनावश्यक थॉट क्रिएट होछि आमे ताकू मिनिमाइज करि परिबा। तेणु नॉर्मली जड़े व्यक्तिर मन रे चारि प्रकार थॉट्स क्रिएट होता है गोटे हूँ पॉजिटिव सकारात्मक सेकंड हूँ नेगेटिव नकारात्मक थर्ड आमे चर्चा कले इट इज वेस्ट एंड फोर्थ हूँ नेसेसरी। तेणु जदि आमे आमर मनर शक्ति को बहुत सुंदर भाव में परफेक्टली यूज करने को चाहते तार ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने चाहते ताहले आम सामने दीटा फोकस गोटे फोकस होची नेगेटिव थॉट्स को नलिफाई करबा एंड सेकंड फोकस होची वेस्ट थॉट्स को मिनिमाइज करबा। प्रश्न उठुची एटा प्रैक्टिकली करा जिवो केमती ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे आमको सुंदर भाव में एक कथा बुझे दिया जायछि जे डार्कनेस हैज गॉट नो सोर्स डार्कनेस इज सिंपली एब्सेंस ऑफ लाइट इफ वी वांट टू रिमूव डार्कनेस देन द वेज आमे जदि अंधकार को दूरीभूत करने को चाहते ताहले तार उपाय कौन ओम शांति सर आमे यदि अंधकार को दूरीभूत करने को चाहते ताहले तार उपाय कौन तार गोटे मात्र उपाय होची लाइट रो स्विच ऑन करबा बाकी अंधकार रो कौन से सोर्स नहीं जे सोर्स को आमे जदि बाहर कर देबा अंधकार दूरीभूत हो जिवो। सिमिलरली आज आमे समस्त कथा को स्वीकार करछे जे आम भितरे ईर्ष्या द्वेष हिंसा परस्त्री कातरता आदि आदि भरी की रही एंड मु भाबुची आमे केही भी ए सब नेगेटिविटी को लेके कंफर्टेबल नुहंती जे कौन से नेगेटिविटी आमको आमर जीवन यात्रा रे विभिन्न प्रकार असुविधा ही क्रिएट करि थाए। आमे चाहती जे मु रागिबिनी आमे चाहती मो मन रे कहा प्रति ईर्षा न आसु आमे चाहती मोर कहा प्रति हिंसा भाव न रहू आमे चाहती जी मोर जेते अनिष्ट कर मु जेमती तांकर अनिष्ट न करे किंतु प्रैक्टिकल लाइफ रे ईर्षा भी आसे तो क्रोध भी आसे बेले बेले अन्यर बदला नबर भावना भी आम मन रे क्रिएट हो जाए तो केते बेले हिंसा मनोवृत्ति भी आम भितरे जात हो जाए। आमे जदि आम व्यक्तित्व को सुंदर भाव में गढ़ी तोलिबा को चाहूचे जो व्यक्तित्व निर्माण करिवार चरित्र निर्माण करिवार जड़े परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हबार शिक्षा सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता रे दिया जायछि आमे जदि ताकू आम प्रैक्टिकल लाइफ रे कल्चर करबा को चाहूचंती ताहले भगवत गीता रे वर्णित प्राचीन राजयोग को आमको अभ्यास करबा को पड़िबो। आउ राजयोग माने किछि नुहे आमे निजे निज मन को भगवान का सहित जोड़ी आम भितरे से सबु पॉजिटिव भावधारा को प्रवाहित करिबा। जेमती जदि गोटे बकेट रे मैला पानी अच्छी आमे ताकू भल पानी रे भरिबा को चाहूचंदी किंतु आमर पावर नहीं बा आम पाखे ऑप्शन नहीं आमे से बाल्टी को ओजाड़ी की पानी को खाली करि परिबानी किंतु आमे चाहूचंती से बाल्टी भितरे भल पानी भरी जाऊ तो कौन करिबा पूरा मैला पानी भरिकी रही बाल्टी भितरे एंड आमे चाहूचंती से भल पानी भरिबा दरकार किंतु बाल्टी की ओजाड़ी की खाली करी हबनी देन व्हाट इज द वे तार गोटे मात्र उपाय होची ताको फ्रेश रनिंग वाटर टैप तले रखीदबा जेमती जेमती फ्रेश पानी प्रवेश करी चलिबो धीरे धीरे मैला पानी बाहरी जीवो। इट मे बी टाइम टेकिंग बट इट इज अ नेचुरल प्रोसेस किछि घंटा परे आपण पाइबे जैसे बकेट रे संपूर्ण भल पानी अच्छी। सिमिलरली आमे जानुचंती आम भितरे बहुत प्रकार नेगेटिविटी भरिकी रही
आपण मन को ओजाड़ी की खाली करि परिबे नाही। तार गोटे मात्र वे होची आमे कंटिन्यूअसली जेतिकी जेतिकी पॉजिटिव आम भितरे भरी भरी चलिबा स्लोली नेगेटिव आउट हेई हेई जीव। आमे जदि चाहूचंती क्रोधरु निजको मुक्त करिबा पई ताले क्रोधर अपोजिट पॉजिटिव होची शांति आउ प्रेम। आमे जहा प्रति रागुचंती जदि तांको प्रति आम भितरे शांति र मनोवृत्ति आउ स्नेहर मनोवृत्ति आमे डेवलप करिबा आउ नेचुरली आमर शांतिर नेचर को आमे इमर्ज करिबा जोठी शांति अछि सेठी क्रोधर स्थान नाही। दीटा जाक एकाठी एग्जिस्ट करि परिबेनी। तो मोर मु जदि मेंटली पीसफुल स्टेज रे अछि सेही समय रे मु केबे भी रागी पारिबेनी। आउ जदि से प्रैक्टिसटा कंटिन्यूअस नेचुरल वे रे आमे करि चलिले ताले हमर इनर स्टेज एते पीसफुल हे जिवो जे सिचुएशन जेते एडवर्स होना कहीं आमे न चाहूतुबा घटना जेमितिका भी घटुना कहीं आमको राग माड़िबो नाही। किंतु से स्टेज को अचीव करिवा पई आमको रेगुलर प्रैक्टिस दरकार। निजे निज उपरे रेगुलर अटेंशन दबा दरकार। आउ से नेचुरल प्रैक्टिस आउ नेचुरल अटेंशन रो वेटा होची राज योगा मेडिटेशन जोठी आमे प्रति मुहूर्त रे निजे निज को तर्जमा करंती जे मोर आत्मार मौलिक धर्म मु ताकू केते दूर मेंटेन करि पारुची आउ अकॉर्डिंगली मो जीवन को केते तैयारी करि पारिची। आम अपेक्षार घड़ी परिसमाप्त हैला। हम सभी इंतजार कर रहे थे हमारे आदरणीय भाई साहब जी का और भाई साहब हमारे बीच पहुंच गए हैं। मेरा विनम्र निवेदन है सभा में उपस्थित सभी महानुभाव खड़े होकर भाई साहब का सम्मान करें और तालियों से स्वागत करें। हम निवेदन करेंगे ऑनरेबल जस्टिस एस नायडू जी, आप हमारे भाई साहब जी का गुलदस्ते से स्वागत करेंगे। आप हमारे बीच अभी पधारे हैं। आपकी फ्लाइट 6:30 बजे भुवनेश्वर पहुंची और आप सीधे ही कार्यक्रम में आकर पहुंचे हैं। हमें आपका इंतज़ार था। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 2 शब्द कहना चाहेंगे। भगवान के लाडले लाल हैं आप कई हज़ारों में, कोटों में कोई है आप धरती के चैतन्य सितारों में। तप दमकता है आपका अनेक योगियों में, तब तो स्वयं भगवान रखते आपको अपनी निगाहों में। तब तो स्वयं भगवान रखते आपको अपनी निगाहों में। सबका मालिक एक फिर क्यों बंटा हुआ संसार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बंटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बंटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
एक दूसरे से नफरत सारे झगड़ों का मूल है। सारे झगड़ों का मूल है। ये मेरा है वो तेरा है यही सोचना भूल है। यही सोचना भूल है। ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए। ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए। ऊंच नीच का भेद मिटाए प्रेम का पाठ पढ़ाए। ऊंच नीच का भेद मिटाए प्रेम का पाठ पढ़ाए। इस धरती पर सबको सुख से जीने का अधिकार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बंटा हुआ संसार है। ओम शांति। ओम शांति। आज की शाम बहुत खुशी हो रही है आप बहन और भाइयों को मिलकर। शायद आपको आश्चर्य होगा कि आज जिस तरह हम बैठे हैं, जिस स्थान पर बैठे हैं, जैसे ये पंखा चल रहा है, आप अपने अपने ड्रेसेस में बैठे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि हम पिछले विश्व चक्र में भी इसी प्रकार, इसी दिन, इसी तरह से बैठे थे और अनेक बार आज के दिन इसी प्रकार, इसी तरह से बैठे हैं और आगे भी इसी प्रकार, इसी तरह से बैठेंगे। आपको आश्चर्य तो होगा, लेकिन ये सत्य है। जब गीता के भगवान आए, उन्होंने गीता ज्ञान सुनाया, अधर्म का विनाश कराया, सत्य धर्म की पुनर्स्थापना कराई। उस समय ही उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा यही काम करता हूँ, बाकी तो सारा नाटक आपके हाथ में है। लेकिन जब ऐसा समय आ जाता है कि सृष्टि रूपी वृक्ष पुराना हो जाता है, सारे पत्ते टालियाँ सूख जाते हैं, धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, तो जैसे वृक्ष का बीज नए वृक्ष की उत्पत्ति के लिए तभी आता है जब पुराना वृक्ष सूख जाता है। तो गीता के भगवान ने कहा कि मैं इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप हूँ। इसको उल्टे वृक्ष से उपमा दी है क्योंकि मैं परमात्मा ऊपर रहता हूँ, आम वृक्ष नीचे रहते हैं। और परमात्मा ने कहा मैं सब ठीक ठाक करके जा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं समझना कि ये सदा के लिए ही ठीक चलेगा, क्योंकि हर चीज़ का ये भी नियम और क्रम है कि वो नई बनती है, पुरानी हो जाती है। कोई भी चीज़ पुरानी बनाई नहीं जा सकती। ये एक स्पिरिचुअल लॉ है, आध्यात्मिक नियम है कि दुनिया की कोई भी चीज़ पुरानी नहीं बनाई जा सकती, नई ही बनेगी। आपने कभी सोचा क्या कोई ऐसा बिल्डर है जो पुराना मकान बना दे? ऐसा हो सकता कि किसी बिल्डर को कहें कि भाई पुराना मकान बना दे? हो सकता है। या किसी माता को कहें बासी रोटी पका दो? हो सकता है। तो ये एक स्पिरिचुअल लॉ है, एवरीथिंग इज क्रिएटेड न्यू एंड इट बिकम्स ओल्ड, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट नियम है। तो जब गीता के भगवान आए
उन्होंने आके क्या किया कि नई दुनिया सत्य धर्म की पुनर्स्थापना की। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, पुनर्स्थापना की, अधर्म का विनाश किया और साथ साथ ये भी बोल दिया कि फिर आऊँगा। इसीलिए गीता के 2 शब्द यदा यदा है बड़े इम्पोर्टेंट हैं। इससे क्या पता लगता है कि जिसका काम उसी को साजे। हमारा भी अपना काम है, जैसे किसी दुनिया में किसी भी जगह हर एक का रिस्पेक्टिव जॉब होता है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस है। ऐसे ही देवताएं भी हैं, महात्माएं भी हैं, किंतु एक ऐसी आत्मा है जिसको हम परम आत्मा कहते हैं और जो सबके कहा जाता है देवों के देव, पिताओं के पिता, गुरुओं के गुरु, और वह गीता के भगवान हैं। आप देखेंगे कि गीता की एक यूनिकनेस ये है कि दुनिया के जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं सब किसी न किसी महान आत्मा के, स्कॉलर के, ऋषि के लिखे हुए हैं। गीता बुक फॉर्म में भी किसी ऋषि की लिखी हुई है, लेकिन उसके जो ओरिजिनल वर्शंस हैं उस सब में है भगवानुवाच 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 भगवानुवाच। अब ये भी एक बहुत सीरियस सोचने का विषय है कि क्या परमात्मा जो निराकार हैं वो कभी इस सृष्टि पर आके भगवानुवाच करते हैं तो ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये भी एक सोच, क्योंकि गीता के बारे में तो बहुत सारी बातें इकट्ठी करेंगे तब हमारे आगे पिक्चर बनेगा। तो इसके लिए ये है कि आप खुद ही सोचिए कि कहा गया है कि मनुष्य आत्मा अल्पज्ञ है, केवल एक परम आत्मा ही सर्वज्ञ है। कहने का भाव ये कि हम और आप या कोई भी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर आने वाली ना तो अपने अगले जन्मों को जानती है, ना अपने पिछले जन्मों को जानती है। और गीता के भगवान ने ये कहा है कि तुम अपने अगले पिछले जन्मों को नहीं जानते हो। बहुत काल से मेरा बताया हुआ ये ज्ञान प्राय लुप्त है, लेकिन मैं जानता हूँ। आप खुद ही सोचिए, अगर किसी को सचमुच सारी सृष्टि के चक्र का ज्ञान हो सकता है तो किसको हो सकता है? किसको हो सकता है? उसी को हो सकता है। इसीलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है, सर्वज्ञ कहा जाता है। और मनुष्यों ने भी ट्राई किया था, क्योंकि जब भारत काफ़ी धनाढ्य था तो राजा लोग रिसर्च के लिए स्कॉलर्स को धन देते थे कि जाओ ऐसी बातों के ऊपर विचार करो। तो उन्होंने फाइनली बहुत रिसर्च करके क्या पाया? नेति। उन्होंने बाय द मेथड ऑफ डिडक्शन जानने की कोशिश की कि आखिर परमात्मा कौन है, ये सृष्टि कैसे चलती है। तो फाइनली उन्होंने पाया कि ह्यूमन परसेप्शन से बाहर की चीज़ है और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो फाइनली कह दिया, किसे न पाया तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवान। फिर कह दिया, तुमरी गतमत तुम ही जानो। इसलिए अगर सचमुच इस संसार में मनुष्यों को किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर इस सृष्टि के रहस्य का, मिस्ट्री का कोई नॉलेज हुआ है या हो सकता है, तो केवल उस परमात्मा के द्वारा ही हो सकता है। अब इसका रेलेवेंस है कि हमारे देश में एक बाकायदा एक स्क्रिप्चर मौजूद है जिस पे लिखा हुआ है श्रीमद् भगवद गीता भगवानुवाच। तो मतलब क्या हुआ कि हमें किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे परमात्मा ने इस सृष्टि चक्र का रहस्य बताया है, और किस प्रकार से जब हम फेयर प्ले करते हैं तो यही सृष्टि स्वर्ग तुल्य होती है। जब हम वायलेशन करते हैं, फाउल प्ले करते हैं, तो यही सृष्टि फिर दुख की बन जाती है। और एक बारी कोई चीज़
एक रास्ते पे चल पड़े तो बढ़ती जाती है। जैसे आप एक पिट गड्ढा खोदें तो जितना खोदेंगे गहरा होता जाता है। तो आज की दशा को देखकर परमात्मा ने कुछ चिन्ह बताए थे कि आखिर वो कौन सा टाइम होगा जब मैं पुनः आके, कह तो दिया जदा जदाय धर्मस्य ग्लानिर्भव, लेकिन कब? तो उसके चिन्ह बताए गए हैं कि धर्म ग्लानि के चिन्ह। हम सब एजुकेटेड लोग हैं, आज की दुनिया को अच्छी तरह जानते हैं, ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसमें ये बताया गया था कि जितने भी सिविल सोसाइटी के डिसिप्लिन्स हैं वो सारे टूट जाएंगे और हर व्यक्ति को हिलाने की कोशिश की जाएगी। अगर कोई जस्टिस के फील्ड में है तो पूरी कोशिश की जाएगी कि वो न्याय ना करे, ना कर पाए। अगर कोई धर्म के फील्ड में है तो पूरा ऐसा किया जाएगा जो धर्म की बजाय अधर्म की तरफ या भोग की तरफ चला जाए। हर एक फील्ड में अगर कोई साइंटिस्ट है तो वो इन्वेंशन तो करेगा, लेकिन वो विनाशकारक हो सकती है, ना कि बेनाइन हो सकती है। इसलिए कहा गया था पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, ठीक है, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, बिजनेस विदाउट एथिक्स, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, और फिर ब्लाइंड फेथ, रिलीजन विदाउट लॉजिक। तो इस प्रकार से हर बात के लिए कहा गया था कि ये चीज़ हो जाएगी। अगर आप मैसूर में देखें तो वहाँ यूनिवर्सिटी में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें हर प्रकार की डिसिप्लिन में क्या क्या खराबी आ गई है। वैसे दो सत्ताओं को सबसे बड़ी गिना जाता था, धर्म सत्ता और राज सत्ता। अब आप देख लीजिए धर्म सत्ता का क्या हाल है। धर्म बहुत हैं लेकिन धारणा नहीं, ठीक है। जैसे कोई कहे आज के कोई हेल्थ मिनिस्टर बनता है तो क्या करता है, कितने हॉस्पिटल और खोल दूं, मोबाइल डिस्पेंसरियां खोल दूं, तो वो ही इज़ नॉट डीलिंग विद हेल्थ बट विद डिजीज़। तो आपको बहुत सारे हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी मिल जाएंगे, लेकिन हेल्थ कहाँ है। इसीलिए तो हमने, आप देखेंगे कि जो बताया गया था इसको भी छोड़ दीजिए, कॉमन मैन की लाइफ को देख लीजिए, हर एक जानता है। इंसान का डिग्निटी, उसका रिस्पेक्ट, उसका ऑनर देख लीजिए, हर एक जानता है। और रिसेंटली ऑफ लेट जो महिलाओं के साथ भारत में हो रहा है वो देख लीजिए। इससे ज़्यादा तो धर्म ग्लानि का कोई चिन्ह होता ही नहीं, क्योंकि कहा गया है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा। और पीपल आर वंडरिंग कि अचानक क्या हो गया। कोई कहता है जी रिपोर्टिंग घटिया थी, ये। पर फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अब वो चीज़ जो छोटी सी अब समाज के अंदर फैल गई है। हर महिला अपने ऑनर के लिए डरती है। हर व्यक्ति कितना भी अच्छा वेल पोजेस्ड वेल पोजीशन्ड व्यक्ति हो, हालत क्या है, फियर एंड वरी, जिसको आजकल लोग तनाव कहते हैं। नोबडी इज फ्री फ्रॉम फियर एंड वरी। डिफेंस मिनिस्टर को भी सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ता है, बताइए। आप दिल्ली में आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हर एक के सिक्योरिटी लगी हुई है। तो क्या हालत है हमारी। इसलिए ये तो हम कह ही सकते हैं कि धर्म ग्लानि के सब चिन्ह हैं। अच्छा, एनी वे आउट, कि क्या कोई भी व्यक्ति सिंगुलरली, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन इस स्थिति को चेंज इम्प्रूव कर सकती है, कम से कम स्टेबलाइज कर सकती है, वो भी नहीं है। हैरानी की बात देखिए, यूनाइटेड नेशंस को पीस कीपिंग फोर्स रखना पड़ता, फौज के द्वारा शांति स्थापन करना है। हैरानी की बात।
इसलिए जब ऐसी स्थिति हो जाए तो फिर कौन बचता है जिसकी तरफ नज़र जाती है? गीता का भगवान ही बचता है कि आपने कहा था जब धर्म ग्लानि होगी पाप का घड़ा भरेगा तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैं लाऊंगा। यूँ तो दुनिया डे 1 से चेंज होती आ रही है, लेकिन जैसे हमने आपको बताया नई से पुरानी होती आ रही है। अगर आप हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पढ़ें या उसमें जो कुछ घटनाएं हुई हैं, चाहे वो वैज्ञानिकों ने की, फिलोसफर्स ने की, राजाओं ने की, वो सब इस दुनिया को थमाने के लिए हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट दुनिया को तो नीचे आना ही है, क्योंकि नेचुरल लॉ है कि हर नई चीज़ को पुरानी, किसी में किसी का दोष नहीं है। जैसे हम लोग हैं, सिंस यस्टरडे वी हैव बिकम ओल्डर बाय 1 डे, है कि नहीं? हम एक दिन पुराने हो गए हैं कि नहीं? ये कमरा एक दिन पुराना हो गया है कि नहीं? क्या हम अपनी एजिंग प्रोसेस को रोक सकते हैं? सिर्फ ये है कि प्री मैच्योर को रोक सकते हैं, लेकिन नेचुरल को तो नहीं रोक सकते। ऐसे इस दुनिया का भी सिस्टम है, और हमारे भारत के लोग तो जानते हैं, है तो ये साइक्लिकल, लेकिन अगर गिना जाए कहाँ से शुरू होती है, जैसे हम कहते हैं कि दिन सूर्य के निकलने से शुरू होता है, तो सतयुग से शुरू होती, सब लोग जानते हैं। सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, अब कौन सा है? हर एक को पता है, हैं? और इसकी महिमा भी बहुत है। इस लोक को कौन सा लोक कहा जाता है? किसी बच्चे से पूछ लीजिए, कहेगा जी मृत्यु लोक है लोक, लेकिन मृत्यु लोक है, यानी प्रीफिक्स मृत्यु लगा हुआ है लोक, यानी हम कब्रिस्तान में जी रहे हैं, क्योंकि इसमें मृत्यु का कोई टाइम निश्चित नहीं, कोई स्टैंडर्ड निश्चित नहीं, किसी भी वक्त अकाल मृत्यु हो सकती है। ये इस लोक की महिमा है, आप रोज़ ही देखते हैं। अच्छा, क्या ये मृत्यु लोक ही रहा है? क्या डे 1 से जब परमात्मा गीता के भगवान ने आके अधर्म विनाश करके धर्म स्थापना किया होगा, उस समय भी ऐसा ही होता होगा? क्या ख्याल है? नहीं। इसके कॉन्ट्रास्ट में अमरलोक का भी गायन है, आज भी उसकी निशानी है। आज भी कोई व्यक्ति ग्रैंडफादर बन के बहुत लंबी आयु भोग कर शरीर छोड़ता है, तो उसकी अर्थी को कैसे ले जाते हैं? थोड़ा सजा कर ले जाते हैं, गुब्बारे वगैरह लगाकर। हालांकि आज हर व्यक्ति चाहता है कि मैं चलता फिरता चला जाऊं तो अच्छा है, क्योंकि सीनियर सिटीज़न के साथ क्या होता है वो हर एक जानता है, लेकिन यादगार तो है। मान लीजिए ऐसा भी कोई टाइम था जबकि हर व्यक्ति अपनी मैच्योर लाइफ तक जीता था। जैसे आजकल का भी कोई प्रोडक्ट प्रसिद्ध मशहूर प्रोडक्ट होता है तो समझते हैं कि इस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट अच्छी तरह होगा। आज तो बुरा हाल है, अब इससे और वर्ष क्या होगा? इसलिए सोचने का विषय है। सब बुद्धिजीवी प्राणियों का ये फ़र्ज़ है, और वो चाहते भी हैं कि भाई आखिर इसका कोई वे आउट है। हम उसको दोष देते जाए, वो उसको दोष देता जाए, और सिस्टम ऐसा विशेष है आप कुछ कर भी नहीं सकते। आपको पता भी होगा ना ये इसका उपाय है, नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो वीमेन के अगेंस्ट क्राइम्स हैं, सब जानते हैं कि शराब इसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अच्छा, और काम ना करके क्या हम शराब बंद कर सकते हैं अपने देश में? नहीं कर सकते। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर उसके ऊपर ही ध्यान दिया जाता है। तो ये इसकी बैकग्राउंड है, लेकिन आखिर गीता के भगवान आके करते क्या हैं? इससे पहले कि हम इस बात में जाएं कि अगर गीता के भगवान के आने का समय है तो क्या पहले भी वो इसी तरह के समय पर आए थे? पहले भी उन्होंने कहा है कि जब मैं आया था मुझे बहुत थोड़े लोगों ने पहचाना, कईयों ने मुझे साधारण तन में आए हुए को पहचाना ही नहीं।
फिर मैं तो अवतरित होता हूँ तो वो मेरा जन्म ढूंढ रहे हैं, मैं तो कलयुग के अंत में प्राणी दुनिया में आता हूँ, वो मुझे देवता के, इसमें मैं नहीं जाता। इससे पहले बेसिक बात यह है कि जब गीता के भगवान आते हैं तो सिखाते क्या कि हमें तो फल खाने हैं, पेड़ तो नहीं गिनने। तो दो ऐसे स्लोगन हैं हमारे देश में जो एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, और जो स्लोगन आज भी हम अपने जीवन में ला सकते हैं। कुछ समय पहले किसी ने लाया था, उसका रिजल्ट भी हमने देखा था, पार्शली लाया था। वो स्लोगन है सत्यमेव जयते, ठीक है, हमारे पार्लियामेंट में लिखा हुआ। और दूसरा है अहिंसा परमो धर्म, दोनों हैं। अब सत्य क्या है बेसिकली? तो सत्य हम अपने और आपकी, वैसे तो अनेक डेफिनेशन है, रिलेटिव ट्रूथ वगैरह वगैरह, लेकिन जो गीता के भगवान ने डेफिनेशन बताई है वो हमारे काम की है। आप जानते हैं कि गीता के शुरू में ही परमात्मा ने क्या देखा और उसके देख करके हमें क्या बताया। गीता के भगवान ने देखा कि आखिरकार मेरी रचना, जिनको मैंने देवता बनाया, आज कहाँ पहुँच गई। देवताओं के मंदिर हैं, श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, ऐसे तो नहीं बन गया। आज कहाँ पहुँच गए, देवताओं की पूजा करते हैं और उनके आगे कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, हिंसा परमो धर्म हो। फिर अपने लिए कहेंगे मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ। कन्फेशन कर रहे हैं, कोई और कह तो नहीं रहा भी क्यों कर रहे हो। रोज़ ही करते हैं, आरती गाएंगे मैं मूर्ख, खल, कामी, विषय विकार मिटाओ। अब भगवान कहते हैं इसकी रूट कॉज क्या है, तो वो हमें बताते हैं गीता के शुरू में। हे अर्जुन, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा को आग जला नहीं सकती, पानी में डूब नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती, वो तुम हो। फर्स्ट लेसन है, ये है ट्रुथ। ट्रुथ मीन्स समथिंग दैट वाज, दैट इज एंड दैट विल बी। वो चेंज नहीं हो सकता। अब हमारे अंदर ट्रुथ क्या है? बॉडी तो हमारी चेंज हो जाती है, रोल तो हमारा चेंज हो जाता है, लेकिन एक कॉमन ट्रुथ जो सब ह्यूमन बीइंग्स को अप्लाई करता है वो ये है, मैं आत्मा। इसके बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कुछ समय पहले गांधी जी ने केवल पार्शली, क्योंकि उनके ना तो साथी उसको फॉलो करते थे ना पूरा ऐसा वातावरण था, फिर भी सत्य और अहिंसा को आधार लेकर भारत को माइटी ब्रिटिश एम्पायर से लिबरेट किया। और हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आप अहिंसा का पूरा पालन करें 100%, तो हिंसा आपको कभी अटैक ही नहीं कर सकती। जैसे रोशनी को अंधेरा अटैक नहीं कर सकता, लेकिन वो अहिंसा क्या है? तो अहिंसा डिपेंड्स ऑन सत्य। तो भगवान कहते हैं, हे भारतवासियों, तुम सोल कॉन्शियस थे तो अमर लोग था, क्योंकि सोल मरती नहीं है, जीवन बिताते थे देवता लोग, लेकिन जानते थे मैं आत्मा हूँ, तो उनकी वैल्यूज़ भी एटर्नल थी। नेचुरली वो आगे का भी सोचते थे। एक लॉ होता था सिर्फ, वो भी लागू करने की ज़रूरत नहीं, अंडरस्टूड इम्प्लाइड लॉ था, लॉ ऑफ कर्मा। छुट्टी, एक लॉ ऑफ कर्मा से सारा विश्व चलता था, इतने कोर्स किताबें नहीं थी। और लॉ ऑफ कर्मा रिवार्ड भी देता है, पनिश भी करता है। आज के हमारे लीगल सिस्टम में पनिशमेंट सिस्टम है, रिवार्ड का नहीं है, पार्शल है। अच्छा, उसको छोड़िए। तो भगवान कहते हैं कि अगर हम आज भी जो सच है, एक बात उसको ही धारण कर लें कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा एटर्नल है। फिर आत्मा की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमें पालन करने में अच्छा भी लगेगा, लाभ भी। अगर हमने बॉडी माना, विच वी आर नॉट, बेसिक गलती क्या हुई है
जैसे ईसाई लोग कहते हैं कि एडम और ईव पैराडाइज में रहते थे, उन्होंने एक कोई बेसिक फंडामेंटल मिस्टेक किया जिससे उनको पैराडाइज से फेंक दिया गया। उसका भी भाव यही है कि हम पुरुष और स्त्री जब तक आत्माभिमानी रहते थे तो हमारी वैल्यूज़ दूसरी थी, रहने का तरीका दूसरा था, और जो ही हम बॉडी कॉन्शियस हुए तो क्या हुआ कि मेरा इतना सा तो लाइफ स्पैन है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बैग बोरो और स्टील, इसी ज़िंदगी में। हालांकि भारतवासी पुनर्जन्म को मानते हैं, वो लोग नहीं मानते। फिर उसकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं कि पुनर्जन्म में 84 लाख में वगैरह वगैरह, उसमें हम नहीं जाते। तो एक तो बेसिक फंडामेंटल ये हो गया। फिर गीता के भगवान ने सारी गीता में यही बताया है कि जब आप बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो क्या करते हैं, वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से हम धोखा खाते हैं, दुविधा में रहते हैं और दुखी होते हैं। सारी गीता में यही भगवान ने कहा है कि 5 ऐसी ह्यूमन वीकनेसेस या वाइसेस हैं, ऐसी वायलेशंस हैं जो एक्चुअली वायलेंस है। तो नॉन वायलेंस मीन्स नॉट दिस कि हम किसी को मर्डर ना करें, किसी का दिल ना, ये थोड़ी सटल चीज़ है कि वायलेंस पैदा कहाँ से हुई। आज तो ये हाल हो गया कि लोग गीता को भी वायलेंस का स्क्रिप्चर बताने लग गए हैं। रशिया में केस कर दिया, ये तो जी वायलेंस को इंस्टिगेट करता है। ये हाल है हमारे स्क्रिप्चर का। अब देखिए, भगवान कहते हैं, आप सब गीता को अच्छी तरह जानते हैं, काम महाशत्रु है, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध से बुद्धि का नाश होता है, मोह बहुत बड़ा विकार है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, काम, ये तीनों नरक के द्वार हैं, यहाँ तक आ गया, गेट वेज टू हेल है। उसके बाद अभिमान है। तो ये 5 चीज़ें हम अच्छी तरह जानते हैं कि सब दुख का कारण है। सारे धर्म वाले भी इसी का गुण गाते रहते हैं। अगर टेस्ट करना हो, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाएं। मुझे पता लगा यहाँ कुछ जज साहिबान बैठे हैं। किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाएं और रजिस्ट्रार से कहें कि जितने केस रजिस्टर्ड हैं ज़रा दिखाओ, तो आप क्या पाएंगे कि या तो काम से, या तो क्रोध से, या तो लोभ से, या मोह और अहंकार से, या कम्बिनेशन ऑफ इनसे लिटिगेशन पैदा होता। देख लीजिए, एक भी आउटसाइड नहीं होगा। जितनी हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं वो भी क्या है, इट इज़ राइजिंग आउट ऑफ ग्रीड, नेपोटिज्म, समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए सबसे गीता में ये कहा गया है, गीता के भगवान ने, आत्मा अपना मित्र है, अपना शत्रु है। हमारा कोई बाहर वाला मित्र शत्रु नहीं है। आज हम अपने शत्रु को मित्र मान के इन 5 विकारों से ग्रसित हैं, एंड दिस इज़ वायलेंस। अब आप एक एक को देखेंगे कि काम विकार से कितनी वायलेंस पैदा हो रही है, आप सब लोग जानते हैं। ऑल क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन, ऑल सेक्स क्राइम्स अराइज आउट ऑफ काम विकार। क्रोध से कितने क्राइम्स पैदा हो रहे हैं, ये भी एक तरह का वायलेंस है, जिससे आप जानते हैं कि झगड़े से लेकर और वर्ल्ड वार की तैयारी तक, ह्यूमन स्पीसीज को एनिलेट करने तक की तैयारी क्रोध विकार से हो रही है। लोभ से तो आप जानते ही हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एवरीथिंग, नेचर, वो लोभ से हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। मोह से क्या है कि न्याय की जगह अन्याय हो रहा है, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म हो रहा है कि जस्टिफाइड को हक नहीं देना, दूसरे को देना। और अभिमान तो आप जानते हैं, ईगो हर्ट्स, ये दूसरे व्यक्ति के सम्मान को, किसी का कुछ भी ना आप दें, उसका सम्मान तो दें, तो व्यक्ति की इज्जत को धक्का पहुँचाना, ये तो रोज़ ही हो रहा है। डोमिनेंस, आज की दुनिया में, माइट इज़ राइट की दुनिया में डोमिनेंस तो है ही है। एवरी वन, एवरी नेशन, एवरी वन ट्राइंग टू डोमिनेट ओवर द अदर। तो ये तो लॉ ऑफ द जंगल हो गया, माइट इज़ राइट। माइट इज़ राइट से राइट इज़ राइट तक आने की बात छोड़ो। देवता कहते थे राइट इज़ माइट,
अहिंसा की शक्ति थी। इसलिए गीता के भगवान ने हमें दो बातें बताई बेसिकली, कि आप आत्मा होके चलिए, ये भारतवासियों की शान है, और हमारे भारतवासियों की शान के स्वरूप सारे भारत में देवी देवताओं के मंदिरों के रूप में हैं। परिवार में रहते हैं कि नहीं रहते? देवी देवता परिवार में रहते हैं, वेल्थ में रहते हैं। उनके मंदिर में भी देखिए जाके कितनी सजी सजाई मूर्तियां हैं, जेवर हैं, लोग लूट के भी ले जाते हैं। अच्छा, उनके ड्रेस 2-4 बारी रोज़ बदले जाते हैं। अच्छा, फिर जो हम चाहते हैं कि अच्छी लाइफ हो, उनको भोजन कैसा दिया जाता है? प्रसाद जो लोग भगत भी ऑफ़र करते हैं, क्या बॉयल्ड वेजिटेबल ऑफ़र करते हैं, दलिया ऑफ़र करते हैं? नहीं, उनको हलवा पूड़ी वगैरह खिलाया जाता है। ड्रेस भी अच्छा, जेवर भी हैं, खाना पीना भी अच्छा। फिर लॉन्ग लाइफ, धन तो इतना कि लक्ष्मी जी को लोग धन की देवी, पर्सोनिफाइड गॉडेस ऑफ वेल्थ करके पूजते हैं। दिवाली के दिन दरवाजे खोल के रखते हैं। और फिर लॉन्ग लाइफ, उनकी कहीं भी पूजा करेंगे तो अमर रहे, अमर रहें, वो हैं ही अमर। अमर मीन्स कि कोई भी देवी देवता अनटाइमली डेथ उसका होता ही नहीं। और डेथ कैसे होता है? जैसे आप रात को सो गए। बर्थ कैसे होता है? जैसे सुबह जाग गए। आपको ये विचित्र लगेगा, बट दिस इज़ वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल। ये अब नॉर्मेलिटी तो अब आई है। अब तो मनुष्यों का ये हाल है, जानवर सो जाता है, मनुष्य को नींद भी नहीं आती। बहुत हमने एडवांसमेंट कर लिया। बोतल पानी पीने को बोतल में ले आए। ये हमारी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेस और डेवलपमेंट है। तो हमने क्या किया? इसलिए कि सारा सिस्टम बिगड़ गया। वर्ड ब्रदरहुड था, भाईचारा था, भगवान के बच्चे प्यार से रहते थे। तो गॉड की 2 क्वालिटीज़ हैं, ट्रूथ एंड लव। आप देख लीजिए दुनिया में कितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, बहुत सारे दुनिया में एट्रीब्यूट्स हैं। कोऑपरेशन है, एम्पैथी है, मर्सी है, सो मैनी। लेकिन 2 ऐसी सेलिएंट क्वालिटीज़ हैं जिनको गॉड से इक्वेट किया जाता है। आप कई बार स्कूल में, चर्च में कहीं देखेंगे लिखा होगा, लव इज़ गॉड, ट्रूथ इज़ गॉड। हालांकि दीज आर ओनली एट्रीब्यूट्स, गॉड इज़ मच मोर देन दीज थिंग्स। लेकिन उनका इतना इक्वेट किया गया है कि प्रेम और सत्य भगवान ही है लगभग। क्या मतलब हुआ? तो सत्य तो हमने आपको बताया। जो ही आप इस सत्य से हटेंगे, आपको डिफरेंशिएशन, ये वो भेदभाव 1000 तरह का नज़र आएगा। उसमें कोई हर्ज नहीं है। फूलों के बगीचे में वैरायटी होती है। हर फैमिली में हर आदमी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होता। फैमिली के तौर पे फैमिली है, वर्ड इज़ ए फैमिली। लेकिन वो जो बेसिक है कि हम एक फैमिली हैं, उसका यूनिफाइंग डिनोमिनेटर क्या है? अगर मैं कहूँ मैं इंडियन हूँ तो इंडियन भाई भाई हो गए। तो सोल है, ब्रदरहुड ऑफ मैन, फादरहुड ऑफ गॉड, वो हमारा ख़त्म हो गया। तो लव कहाँ से आएगा? तो हमने एक दूसरे को चीट करना शुरू किया, धीरे धीरे अपने को चीट करना शुरू कर दिया। तो सारा एथिक्स बिगड़ गया है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, हमारी इंस्टीट्यूशन यही कर रही है। इट हैज़ क्रिएटेड ए मॉडल। अगर आप आज की दुनिया में सोचें कि आज की दुनिया में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है प्रैक्टिकली इसी दुनिया में रहते हुए जिसके 7,800 ब्रांचेज हों, 137 कंट्रीज़ में हो, सारे कॉन्टिनेंट्स में हो, इट मीन्स कि इसने ट्रांसेंड कर लिया है। दिस इज़ नॉट सम ए फिलॉसफी बिलोंगिंग टू एनी कंट्री और एनी लिमिटेड फिलॉसफी, क्योंकि गीता की फिलॉसफी यूनिवर्सल है, हम उसी को फॉलो करते हैं। अच्छा, फिर आपने कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन देखा आज की दुनिया में जहाँ एक भी सैलरीड एम्प्लॉय ना हो? मिलिट्री के मंदिर में भी पुजारी को पैसा दिया जाता है। एंड एवरी वन ऑफ पीपल ऑफ ऑल एजेस, ऑल इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स, ऑल इंटेलेक्चुअल लेवल, जिसमें भाई भाई की तरह रहते हैं। आप किसी घर में जाके देख लीजिए आज। तो व्हाट इज़ दिस?
तो ये है परमात्मा की सिर्फ इसी दो प्रिंसिपल्स पर क्रिएट की हुई रचना। ना किसी को हर्ट करना है, सुखी देना है, रिटर्न में आपको सुखी मिलेगा। तो दिस मॉडल हैज़ ऑलरेडी बीन क्रिएटेड एंड इज सक्सेसफुल। इसमें कोई गुरु नहीं है, आपको कोई रिचुअल नहीं सिखाया जाता। सिंपल बात है कि एक तो हम इस सृष्टि चक्कर को समझते हैं, फर्दर मोर आने वाला जो टाइम है उसका हमको बहुत क्लियर, जैसे गीता के भगवान ने कहा था कि ये सब मरे पड़े हैं। परमात्मा आते ही उस समय है जबकि अधर्म यानी ऑल अनराइटियसनेस उसका विनाश करते हैं, क्योंकि सत्य दो नहीं हो सकते और धर्म तो 50 तो हो ही नहीं सकते। कई लोगों को ये भी गलत फहमी है कि सभी रास्ते ठीक हैं, आखिरकार पहुँचना तो वहाँ ही है, कोई लंबा होगा कोई छोटा होगा। इसको भी दिस ऑल्सो रिक्वायर्स चेक। आपने कटक के रेलवे स्टेशन पर जाना है, आप कई रास्तों से जा सकते हैं, नो डाउट। ऊपर से जाइए, नीचे से जाइए, टनल बना के जाइए, जा सकते हैं, प्रोवाइडेड वन थिंग इज़ क्लियर कि हमने कटक के रेलवे स्टेशन पर जाना। ये तो अगर आपको ये कहा जाए कि कटक का रेलवे स्टेशन अप इन द स्काई है, साथ में आसमान पर है, या आपको ये कहा जाए वो बहुत नीचे जाके पाताल में है, या कहा जाए ईस्ट में है या वेस्ट में है, और सबसे हैरानी की बात आपको कहा जाए सब जगह कटक का ही रेलवे स्टेशन है, फिर तो आप पहुंच चुके। दिस थिंग ऑल्सो रिक्वायर्स ए चेक, क्योंकि हम बहुत इजीली कई बातों को हाँ कर देते हैं। ऐसे करते करते अगर जिस फॉर्म में गीता आज बुक में अवेलेबल है, अगर वो हमारा कल्याण कर सकती होती तो भगवान को ये कहना ही नहीं पड़ता कि मैं फिर आऊँगा। वो कहते कि मैंने ज्ञान दे दिया, ये इसका ट्रीटाइज है, इसको पढ़ो, सदा ठीक रहोगे। नहीं कहा, क्योंकि दैट इज़ नॉट गॉड्स वर्शन रिटन बाय समवन मच लेटर, उसमें सारी कॉन्टेक्स्ट बदला हुआ है। दूसरी बात यह है कि चलो उसको भी ले लें तो हमने उसका क्या हाल किया है। सारे दुनिया के सारे धर्मों के लोग गीता जी को नहीं मानते, उसका ट्रांसलेशन किया है, उसको मैनेजमेंट में लगाते हैं और चीज़ों में लगाते हैं, हमारे देश में कोर्ट में भी हाथ में रखवाते हैं, लेकिन जो उसको सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। गीता अगर आपने देखा हो, उसके बाहर लिखा हुआ है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। परमात्मा को कहते कि माता पिता बंधु सखा सब तुम हो। अब जिनको हमने गीता का ऑथर, हाईएस्ट देवता ऑफ इंडिया उसको बनाया है, उनको या तो आप पिता कह सकते हैं, माता पिता तो नहीं कह सकते, ठीक है। विद्या द्रवणमनि। फिर गीता के अंदर जाइए, उसमें लिखा हुआ है कि जैसे बड़े जलाशय को प्राप्त करने के बाद छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, इसी प्रकार से भगवान के गीता ज्ञान को लेने के बाद आपको और किसी शास्त्र आदि की आवश्यकता नहीं रहती। और गीता के अंदर ही लिखा हुआ है, भगवान कह रहे हैं कि मेरी प्राप्ति मेरे द्वारा होती है, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मैं बताता हूँ। अगर मुझे आप पहले ही जानते होते तो मुझे आना नहीं पड़ता। तो भगवान ने देखा होगा कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है, वेद से, अध्ययन से, क्रियाओं से, यज्ञ से, तप से मेरी प्राप्ति नहीं होती। भगवान ने कहा है और हम वही काम कर रहे हैं और गीता की भी पूजा कर रहे हैं। इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मैनी स्क्रिप्चर्स। क्यों? इसलिए ये बातें छोड़ दीजिए, थ्योरेटिकल हैं। आज की सभा के लिए आप सब भाई बहन आए हैं, हम आपको ये निमंत्रण देना चाहते हैं कि ना सिर्फ गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है, लेकिन जिस फॉर्म में रिपीट हुआ था, जिसके द्वारा परमात्मा ने गीता सुनाई थी, उस सब के यादगार हमारे देश में हैं। क्योंकि विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी सिंबल, अगर कोई आके कह दे, आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित था, उसको किसी ने कहा कि एक ऐसी झील है मानसरोवर, वहाँ जाके स्नान करोगे
तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। वो वहाँ चला गया और उसने एक हाथ डाला, सचमुच उसके हाथ से कुष्ठ रोग खत्म हो गया। उसने सारा स्नान किया, सारा कुष्ठ रोग खत्म हो गया, लेकिन उसने एक उंगली बचा ली। क्यों बचा ली? वापस घर आया, घंटी बजाई तो पत्नी ने कहा, आप कौन है? उसने कहा, मैं आपका पति हूँ। हैं? तुम तो कोई धोखेबाज हो, मेरा पति तो ऐसा नहीं था। देन ही शोड दैट उंगली। हैं? इसी प्रकार से कहा गया, हनुमान भी जब गया उसने कहा, पता नहीं तुम कौन है। तो परमात्मा गीता के भगवान ने भी भारत के अंदर ना सिर्फ ये बुक क्यों है, ये यादगार है कि परमात्मा कभी आए थे। इसी प्रकार से जो परमात्मा ने नई दुनिया स्थापित की उसके भी यादगार हैं देवी देवताओं के रूप में, लेकिन परमात्मा कौन है उसका भी यादगार है हमारे देश में। अब मैं आपका थोड़ा सा ध्यान उस तरफ खिंचाता हूँ। हमारे देश में जितने भी माननीय हैं, किसी का हम पूजा करते हैं, किसी का सिमरन करते हैं, किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, किसी का गायन करते हैं। जो टॉप लेवल के हैं देवी देवता, उनको हम कैसे वंदना करते हैं? जो 3 टॉप मोस्ट हमारे डीटी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको भी हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः। शंकर जी को वैसे भी महादेव कहते हैं, यानी उनको हम देवता कह के वंदना करते हैं। सारे भारत में ढूंढिए ऐसी कौन सी प्रतिमा है जिसको हम परमात्मा कह के वंदना करेंगे, मामला साफ हो जाएगा। वही गीता का भगवान होगा। है कोई? है या नहीं है? नहीं है। देखिए, एक ऐसी प्रतिमा है जो ना पुरुष के रूपधारी है ना स्त्री के रूपधारी है। पुरुष के लिए पुल्लिंग शब्द यूज़ किया जाता है, नारी के लिए स्त्रीलिंग यूज़ किया जाता है, उसके लिए शिवलिंग यूज़ किया जाता है। हमारे देश में कश्मीर से लेकर अमरनाथ में जहाँ बर्फ़ का शिवलिंग है, कन्याकुमारी तक जहाँ राम जी देवता जी ने भी शिव जी की पूजा की थी, बनारस, उज्जैन, 8 बड़े बड़े ज्योतिर्लिंगम मठ हैं। नाम उसका ज्योतिर्लिंगम मठ है, ज्योति का स्वरूप है कहते उसको। प्रतिमा उसकी शिवलिंग की बनाते हैं। सोमनाथ में पहले सोने का हीरे का होता था, सेल्फ ल्यूमिनस, फिर उसको मोहम्मद गजनवी लूट के ले गया वगैरह। अब उसकी वंदना हम कैसे करते हैं? केवल और केवल शिव के लिए हम कहते हैं, शिव परमात्माय नमः, ओम नमो शिवाय। और शिवरात्रि भी हर साल मनाते हैं। रात क्यों मनाते हैं? वो रात कौन सी है और ये शिव कौन है जिसकी राम जी ने भी पूजा की? तो सार इसका ये है कि वो मूर्ति भी भारत में है जिसको माता पिता बंधु सखा, और उसके साथ छोटी छोटी बट्टियाँ और भी दिखाई जाती हैं। अगर आप बनारस में जाएं बहुत सारी होती हैं, जम्मू में जाएं होती हैं, पुजारी होज पाइप से उनको स्नान कराता है, बहुत सारी होती है। दैट रिप्रेजेंट्स द सोल, इनकॉर्पोरियल आत्मा। हम भी ज्योति स्वरूप उस स्वरूप के हैं और वो भी यादगार है। लेकिन हम इस फिलोसफिकल कंट्रोवर्सी में नहीं जाते, क्योंकि हमारा पर्पस तो फल खाना है, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना। लेकिन है ये फैक्ट। अब प्रश्न होता है कि परमात्मा नई दुनिया की स्थापना किसके द्वारा करते हैं? तो हम सब जानते हैं, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश गिना गया है। तो स्थापना किस? ब्रह्मा ने नहीं की, ब्रह्मा के द्वारा। अगर आप गौर फरमाएंगे तो शिव की पिंडी पर 3 लकीरें बनी होती हैं जिसको त्रिपुंडी कहते हैं। वो क्या है कि परमात्मा त्रिमूर्ति है, यानी 3 देवताओं को रचने वाला है। त्रिनेत्री है, 3rd आई ऑफ विजडम देने वाला है। त्रिकालदर्शी है, आदि मध्य अंत को जानता है। त्रिलोकीनाथ है, त्रिकालदर्शी टाइम फैक्टर को बताता है, त्रिलोकीनाथ ज्योग्राफी को बताता है, या निराकार लोक, साकार लोक, आकार लोक को जानता है।
ये है डिटेल। लेकिन आपके फॉर योर मेंटल कंजम्पशन एंड योर थिंकिंग ये भी भारत के अंदर है। श्रीमद् भगवद गीता भी है, देवताएं भी हैं, और वो भी है जिसको हम कहते हैं शिव परमात्माए नमः। अब वो किस वक़्त क्या रोल कैसे करते हैं, तो 3 बायोग्राफियाँ मिक्स हो गई हैं, श्री कृष्ण जी की, ब्रह्मा जी की और शिव जी की, जिस वजह से आज लोग यही नहीं समझ में पाते कि गीता का भगवान आके अपना कार्य कर रहा है। और किस समय किया था उन्होंने लिख दिया, द्वापर युग के अंत में किया था। द्वापर के बाद तो कलयुग आता है, तो भगवान के आने के बाद कलयुग नहीं आता। फिर हमारी नदियों के नाम देखो, भारत की नदियों के सब देवियों पर हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, वाई। तो लोगों ने उनको पतित पावनी मानकर स्नान भी करते हैं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस हैं, बॉडी को पाप लगते हैं, धो देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि शिव ने कुछ शक्तियाँ पैदा की थी, ज्ञान गंगाएं चैतन्य पैदा की थी, जिनके द्वारा आत्मा को शिव का ज्ञान सुनाकर पतित। और ये जो ब्रह्मा कुमारी आज आप देखते हैं, ये हैं तो ऑर्डिनरी, लेकिन ये आपको शिव का ज्ञान जो शिव इनको देता है वो आपको सुना सकते हैं। एनफ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता किसी बात में। आप कोई प्रश्न पूछना चाहें इस बारे में पूछ सकते हैं। ओम शांति। लास्ट 50 साल में मंदिर भी बढ़ गया, पूजा भी बढ़ गया। हर दिन कभी काली पूजा होता है, कभी दुर्गा पूजा, कभी लक्ष्मी पूजा, कभी गजलक्ष्मी पूजा, लेकिन धर्म का तो कुछ हो नहीं रहे। तो व्हाट इज द बेसिक डेफिशिएंसी इन ह्यूमन? पूजा तो करते हैं। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप जाएं और देखें कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौक चौक में टेबल लगा के डॉक्टर बैठे हुए हैं और दवाइयाँ दे रहे हैं, हॉस्पिटल अलग हैं। तो आप क्या सोचेंगे कि लोगों की हेल्थ अच्छी हो रही है या कोई एपिडेमिक हो गया है? यही सोचेंगे ना, एपिडेमिक हो गया। तो ये फैक्ट है कि ऑफ लेट, क्योंकि नेसेसिटी, लोगों में दुख बड़ा है, तो दुख बड़ा है तो चले जाते हैं, तरह तरह के स्थान बनते हैं चले। बट दैट इज़ नॉट ए मशरूम ग्रोथ ऑफ सो कॉल्ड, ये जो हमारी स्पिरिचुअल चीज़ है, इट इज़ नॉट ए साइन ऑफ रिलीजन और स्पिरिचुअल हेल्थ। बल्कि आप गीता का वो श्लोक याद कर लीजिए, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, कि जो कुछ जिस नाम से आप कोशिश कर रहे हैं, मर्ज बढ़ रहा है, जितनी जितनी दवाई कर रहे हैं वो दवाई गलत है। मैं आके उसको सारी ऐसा सिस्टम बनाता हूँ कि आपको रिलीजियस प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। क्या आपने कभी सोचा देवी देवता किस धर्म के थे? क्या कभी देवी देवताओं को देखा? हम लोग जाके उनकी पूजा करते हैं, हम कहते हैं हमारे देवता, और हम अपने आप को हिंदू कहलाते हैं। ठीक है, उनका क्या धर्म था? नाम ही नहीं था। जब एक राइटियस ऑर्डर, जब किसी के घर में एक ही बच्चा होता है, उसका क्या नाम रखते हैं? काका, बेबी, है ना, क्योंकि देयर इज़ नो नीड टू डिस्टिंग्विश। जब दूसरा आएगा तो आप नाम रखेंगे। इसलिए आई 100% एग्री विद यू, और इट इज़ एवरीवन शुड एग्री कि ये जो ग्रोथ है, इट इज़ नॉट ए साइन ऑफ रिलीजन, क्योंकि रिलीजन तो प्रैक्टिस है, वो कहाँ है। लेकिन जैसे कभी चीज़ असली नहीं मिलती, आजकल देखो आप, किसी के पास प्योर गोल्ड की ज्वेलरी हो भी, यूज़ करता है, लॉकर में रखता है, पार्टी में जाएगा तो नकली, क्यों? गला कटवाना है।
तो ज़माना ही ऐसा है जिसमें जब इम्प्योर दुनिया हो गई तो लोग इसी को समझ करके समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, चलो कंसोलेशन हो गया। मैं मान लो गंगा जी में अच्छे भाव से स्नान करता हूँ सर्दी के मौसम में, उधर मैं काँप रहा हूँ, करता हूँ भावना से, उसका फल मिल जाता है, नेचुरली मिल जाता है। भगवान ने कहा हुआ गीता के, भगवान जिस रूप में कोई मुझे याद करता है मैं थोड़ा सा लिटिल बिट दे देता, बट वन थिंग इज गॉड्स इनहेरिटेंस, अनदर थिंग सम पिटेंस। तो उस प्रकार का फल उनको मिलता है, मिलता ज़रूर है, लेकिन उससे कोई समाज का सुधार हो जाए। क्योंकि लेट मी ऐड वन पॉइंट, दुनिया में 3 तरह के फादर हैं। एक है बॉडीली फादर, वैसे तो आजकल बहुत हैं, सिटी फादर, फादर ऑफ द नेशन, उसको छोड़ दीजिए। बॉडीली फादर, रिलीजियस फादर एंड गॉड फादर। ईसाइयों का रिलीजियस फादर क्राइस्ट है, उनके बॉडीली फादर अपने अपने हैं, गॉड फादर सबका एक। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द रोल्स ऑफ these 3 fathers. The 2 of them only can produce and grow. एक लौकिक पिता अपने बच्चे को पैदा कर सकता है, उसकी पालना कर सकता है, उसकी मृत्यु लौकिक पिता के हाथ में नहीं। एक धर्म पिता कोई भी हो अपने धर्म को स्थापित कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है, लेकिन जो प्रीवियस वंस हैं उसको फिनिश करना उनके हाथ में नहीं। गॉड फादर ओनली, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर लोग कहते हैं, वो विनाश भी कराता है। कि जो वीडिंग है, जो यूजलेस चीज़ है, जो पैरासाइट है या जो जर्म्स हैं, अगर उसको आप ख़त्म नहीं करोगे तो हेल्दी ग्रोथ कहाँ से होगी। तो गॉड का फंक्शन है, गीता के भगवान का, इस सब चीज़ को मैं जो उस नाम से चल रही है क्योंकि असली नहीं है उसको डिमोलिश कराता। तो वो काम अब होने वाला है। 60 साल से जो और बढ़ गया है और भी बढ़ेगा, तरह तरह का। एक ज़रा सी बात का कुछ हो गया कोई फ़ायदा, लोग कहते हैं भाई बड़ा लाभ हो गया। लोग तो कर्मा फिलॉसफी से को भी डिनाई करने लगे हैं। वो कहते हैं स्टार्स मुझे गाइड करते हैं, ना कि मेरे कर्म स्टार्स को गाइड करते हैं। पहले कहा जाता था इफ़ यू मूव योर फिंगर यू मूव द स्टार्स। आज हम क्या कहते हैं, लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, मेरा ग्रह ठीक कर दो, बताओ। इसलिए दिस इज़ कॉल्ड ब्लाइंड फेथ एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड धर्म गिलानी का चिन्ह, कि जब धर्म के नाम पर धर्म ना रहे तो धर्म गिलानी का चिन्ह हो गया कि नहीं हो गया। लोग सेक्रीफाइस जानवरों को कर रहे हैं धर्म के नाम पर। ओके, थैंक यू। Brahmakumari Ishwariya Vishwavidyalaya gives the knowledge that there are 4 ages in which comprise one kalpa, and each age golden age, then next Tretaya, Dwapar and Kali Yuga, each 1250 years each, and makes 5000 years one kalpa. There is a lot of confusion in my mind also, maybe in the many persons, that if Kali Yuga is coming towards an end, whether the Dwapar Yuga existed till 7th century, 8th century, and how do you justify? And Jesus Christ, Gautam Buddha, Muhammad, were they in the Dwapar Yuga? जी, हाँ, please explain. एक्चुअली ये डिटेल ऑफ नॉलेज है, थोड़ा डिटेल है, क्योंकि इस एक चीज़ दूसरे पर बिल्ट होती है। लेकिन आपको मैं ब्रॉडली बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, what the Brahma Kumaris are speaking and learning is not what is traditionally recorded in our history or our books, और जिसको हम समझते हैं। It is something revealed, लेकिन इसके साथ लॉजिक भी है। आप देखिए, आपने कभी स्वस्तिका का चित्र देखा है? हमारे यहाँ होता है ऐसे। कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन होता है, कोई बुक बही खाता खोलते हैं या मकान की सेरेमनी करते हैं,
उसमें ये स्वस्तिका बना होता है। व्हाट इज़ दिस? अगर आप देखेंगे तो इसमें किसी चीज़ को 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। और इसके आर्म्स भी होते हैं कि अगर आप उसको देखना चाहिए किस क्लॉकवाइज चलता है या एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो पहला आर्म उसका ऐसे होता है, दूसरा ऐसे होता है, तीसरा ऐसे होता है, चौथा ऐसे होता है। दिस शोज़ कि ये वर्ल्ड साइकिल का डिपिक्शन है। वर्ल्ड साइकिल क्लॉकवाइज ऑर्डर में चलता है। अब रहा उसके 4 बराबर हिस्से, क्योंकि जो हमारी माइथोलॉजी में लिखा हुआ है उसमें ये है कि कलयुग का डबल द्वापर, 3 गुना त्रेता और 4 गुना सतयुग होता है। उसके पीछे भी कोई सेंस है, लेकिन पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ की लाइफ को, किसी भी चीज़ की को, यूज़फुल लाइफ को 4 हिस्सों में डिवाइड करें। मान लो एक ब्रिज है आपकी नदी के ऊपर, इसकी लाइफ 50 ईयर्स है, या ये बिल्डिंग है, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट 1/4 को हम कहते हैं वेरी न्यू, जो सेकंड होता है उसको कहते हैं न्यू, उसके बाद कहते हैं लिटिल ओल्ड, फिर कहते हैं वेरी ओल्ड। तो इट हैज़ बीन डिवाइडेड लॉजिकली कि किसी चीज़ के 4 हिस्सों को आधे तक नहीं रहती है, फिर सेकंड हैंड हो जाती है, फिर डिग्रेड हो जाती है। ये तो उसके इक्वल का है, लेकिन उनका कहना भी ठीक है। ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है एज इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, वो कलयुग से द्वापर में दुगनी, त्रेता में तिगनी, सतयुग में चौगनी होती। इन अदर वर्ड्स, वन हैज़ टू टेक लेसर नंबर ऑफ बर्थ्स इन गोल्डन एज फुल पीरियड एंड 4 times मोर बर्थ्स इन आयरन एज। तो उसका भाव ये है, दुगनी तिगनी चौगनी एपक की लाइफ नहीं है, हमारी है। आज हमारी एवरेज एज घट गई, देवताओं की ज़्यादा थी, 4 गुना थी, दैट इज। लेकिन इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, सतो रजो तमो ऐसे चलता है। बाकी इसमें हमें बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है वो कब थे, क्योंकि बेसिकली देर इज़ ए डायगोनल डिफरेंस, डायमेट्रिकल डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल थिंकिंग एंड वर्ल्डली थिंकिंग। वो समझते हैं स्टोन एज से, स्टोन एज से हम आज न्यूक्लियर एज तक आए हैं, और आध्यात्मिकता कहती है कि हम गोल्डन एज से आयरन एज। अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया? अब कॉमन सेंस से सोचना चाहिए कि चीज़ नई से पुरानी होती है या पुरानी से नई होती है। अगर हम एवोल्यूशन प्रोसेस से डायनेमिकली भी देखें तो हम कई चीज़ों में समझते हमने बड़ी तरक्की कर ली है, नो डाउट, आज हमारा कम्युनिकेशन, लेकिन उसको मॉरल स्टैंडर्ड से देखें, लिविंग स्टैंडर्ड से देखें, पीस ऑफ माइंड से देखें, तो कोई तरक्की नहीं है, उल्टा ही हम समझते हैं। क्योंकि बुढ़ापे में भी अपना ग्रेस होता है, लेकिन वो चीज़ तो नहीं है ना। तो फाइनली जब आप सारी चीज़ पैच ऑफ वर्क को इकट्ठा करते हैं तब आपको ये समझ में आ जाता है। प्लस मैनी अदर थिंग्स कि जो ये कहा जा रहा है ऐसे नहीं कहा जा रहा है, डाउट होने की मार्जिन है, क्योंकि हम बहुत समय से वो सुनते आए हैं, लेकिन फैक्ट ये है। वैसे भी अगर आप देखें, इफ़ यू रिग्रेस द पॉपुलेशन ऑफ टुडे, यू कैन नॉट गो बैक बियॉन्ड 5000 ईयर्स। जितनी पॉपुलेशन बताते हैं ना, अभी तो बहुत तेज़ बढ़ रही है, 20 साल में डबल, लेकिन इसका देखेंगे तो आप यू कैन नॉट गो बैक मोर देन 5000 ईयर्स। और भी बहुत सारी चीज़ें। सारा रिलीजन में सोल साइंस के ऊपर विश्वास करते हैं। कौन सी? आत्मा के ऊपर। हाँ, आत्मा। लेकिन आत्मा के ऊपर जो सर्च करते हैं फॉर लास्ट 2000 ईयर्स, वी आर नॉट श्योर वेयर इज द आत्मा स्टेज इन द बॉडी। इट्स ए लाइफ फोर्स, इट्स चेतना, it is jnana, whatever it may be. The scientists have become puzzled where is they start thinking in abdomen, then the heart, as Lord Krishna has told in Bhagavad Gita, सबका हार्ट में मैं रहता हूँ। Now we think that it is the brain. You are right, you are right। पहली बात तो ये है कि स्पिरिचुअलिटी को साइंस से कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 1, साइंस इज ए चाइल्ड ऑफ मैन। तो वो उसका जो टूल्स सारे हैं, दे आर ओनली फिजिकल एंड दे डील विद व्हाट इज़ ऑब्वियस, व्हाट इज़ मेड ऑफ मैटर। तो सोल तो मैटर की बनी हुई नहीं है।
बाकी आप गीता की बात करते हैं, उसमें तो काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है। पहाड़ों में मैं फलाना पहाड़ हूँ, नागों में मैं फलाना, हार्ट में कहाँ है, कोई अंगुष्ठे, बहुत सारी बातें हैं। मैं सब जगह हूँ, मैं परम धाम का निवासी हूँ। दैट इज़ वाई गॉड हैज़ टू कम, कि भाई मेरा क्या क्या तुमने कर दिया, ठीक है। बाकी वी हैव गॉट ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि बॉडी में आत्मा कहाँ रहती है, क्योंकि आत्मा के बारे में भी लोग यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस मानते हैं। अब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तो फिर इंडिविजुअल में नहीं हुई ना, उसमें तो जड़ और चेतन का फ़र्क ही नहीं रहता। ये कुर्सी जड़ है, इट हैज़ नो इंटेलिजेंस, कैन नॉट मूव, चेतन नहीं है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस पे तो हर चीज़ चेतन हो जाए। देयर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न। कहने का भाव ये है कि जहाँ तक हमको बताया गया है, आंसर हम आपको बता देते हैं। इट मे रेज मैनी क्वेश्चंस। वो ये है कि आत्मा मनुष्य की यहाँ रहती है, हाइपोथैलेमस के पास, इसको कहते हैं भ्रुकुटी भारत में, तीसरी आँख कहते हैं। और इसी वजह से हमारे देश में यहाँ बिंदी या तिलक लगाने की रस्म है, लेकिन इसकी डिटेल हम आपको बता सकते। जैसे एक मोटर कार आप ड्राइव करते हैं तो उसका ड्राइवर सारे कंट्रोल्स जहाँ होते हैं वहाँ बैठता है। तो इस बॉडी के सारे कंट्रोल्स कहाँ हैं? देखने की इंद्री, सुनने की, मोस्ट, बाकी तो ढांचा है, पैरों ने चलना है, हाथों ने, वो यहाँ है। तो इसलिए एंड नियरेस्ट एंड द सटलेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज़ आइस, तो यहाँ रहती है। बाकी इसकी डिटेल हम आपको, कोई भी इंटरेस्टेड हो, हम बता सकते हैं। आप सब ने सुना, बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन आंसर भी सुने, समय आपका जा रहा है, आपकी पेशेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ब्रह्मा कुमारी तो प्योरली कर्मा को मानती है, बट वी डोंट डिनाई कि कोई भी कर्म अगर व्यक्ति किसी कंसंट्रेशन से करता है तो उसको उसकी थोड़ी सी पावर मिल जाती है। वो कई तरीके हैं उसके, जैसे आप फिज़िकल बॉडी के लिए वेस्टर्न एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं। वन थिंग इज़ देयर कि हर व्यक्ति के जो पाम है उसके अंदर कुछ लकीरें होती हैं, और ये भी ठीक है कि नो टू थंब इम्प्रेशंस आर आइडेंटिकल। अगर आबादी अब 1 करोड़ भी और बढ़ जाएगी तो फिर भी नए थंब इम्प्रेशंस होंगे। दिस ओनली शोज़ दैट ईच सोल इज़ इंडिविजुअल बाय इटसेल्फ, ईच सोल इज़ स्पेशल, इट कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड। अब बाकी ये बनती कैसे, हमारे कर्मों से बनती है। उसको देखकर अगर आपकी कोई लाइन कट है, वो 3-4 लाइनें वो बता सकते हैं कि शायद आपकी आयु थोड़ी है। अगर धन की लाइन वीक है, वो कहते हैं आपके पास पैसे। दिस इज़ अ स्टडी पीपल डू। लेकिन इसके साथ कोई चेंज कर लें हम, दैट इज़ ए बिजनेस, कि आप किसी को ये कर वो कर, उसकी भावना का उसको फल मिल जाता है। कोई अर्नेस्टली करता है, इस विश्वास से करता है कि 100 माला फेरो तो तुम्हारा ये ग्रह टल जाएगा। इट गिव्स हिम सम मेंटल कंसोलेशन, बट देयर इज़ नो लॉजिक बिहाइंड इट। आप बहुत धीरजता से सुने, उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन आगे आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं और ये बहुत स्वाभाविक भी है। लेकिन हम ये कहेंगे, अगर आप विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं आत्मा क्या चीज़ है, परमात्मा कौन है, आत्मा का संबंध परमात्मा से कैसे जोड़ा जाए, और जो शिक्षाएं हम अपने शास्त्रों से या सदियों से सुनते आए हैं उसे प्रैक्टिकल जीवन में कैसे अप्लाई किया जाए, तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, उसके लिए अपने यहाँ पर राजयोगा मेडिटेशन का कोर्स करवाया जाता है, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज। लेकिन ये 7 डेज़ मेडिटेशन कोर्स होता है, जिसके लिए आपको दिन में 1 घंटा समय देने की आवश्यकता है। सोमवार से सुबह 7 से 8 बजे और शाम को 7 से 8 बजे तक, आइदर सुबह या शाम, जो भी टाइम आपको कन्वीनियंट हो, राजयोगा मेडिटेशन कैंप रखा गया है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आपको वो टाइम सूटेबल नहीं होता हो तो आप अपनी सुविधा के समय पर आप अपने कन्वीनियंस टाइमिंग हमको बताएंगे, तो अकॉर्डिंगली हम आपके लिए इंडिविजुअली भी राजयोगा मेडिटेशन कोर्स करा सकते हैं। और मेरा विनम्र निवेदन रहेगा, आप अवश्य इसे करें और अनेक सारी जानकारियाँ लाभ करें, जिससे आपको जीवन में बहुत सी फायदाएँ होंगी। और साथ ही साथ आप में से कईयों को मालूम होगा, कल शाम को 6:30 बजे
सनसाइन फील्ड में एक पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें आदरणीय भाई साहब भी होंगे और माउंट आबू से जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी भी पधारे हैं उसी कार्यक्रम के लिए, जिसमें विषय रखा गया है गॉड्स विजडम फॉर री एस्टेब्लिशिंग वायलेंस फ्री सोसाइटी, हिंसा मुक्त समाज के लिए परमात्म ज्ञान। मेरा ये विनम्र निवेदन है, आप उसमें अवश्य पधारिएगा और उस कार्यक्रम का भी लाभ लीजिएगा।